बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम इस वीडियो में क्वांटिटेटिव रीजनिंग का जो हमारे पास अलजेब्राइक जो पोर्शन है उसे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अलजेब्रिक फ्रैक्शन किसे कहते हैं। जो जैसा कि आपने पहले पढ़ा होगा 2/3, 3/5, इस तरह की आपने फ्रैक्शन पढ़ी हुई है। अब हमने देखना है कि अलजेब्रिक फ्रैक्शन क्या होती है। तो अलजेब्रिक फ्रैक्शन को डिफ़ाइन इस तरह किया जाता है, एंड अलजेब्रिक फ्रैक्शन इज़ ए फ्रैक्शन, ये आपके पास फ्रैक्शन ही होती है इन विच जिसमें द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कंटेन वन और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी जो आपके पास न्यूमिनेटर होता है और जो डिनोमिनेटर होता है उसमें जो आपके पास एक या एक से ज़्यादा आपके पास क्या होती है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं। यानी 2x+3 ये आपके पास क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 7x² + 5 ये भी आपके पास क्या है, अलजेब्रिक फ्रैक्शन है। अब एक्सप्रेशन जो कंटेन क्या करता होगा, वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होंगे और उसमें आपके पास क्या होंगे, ऑपरेशन होंगे। वेरिएबल आपके पास क्या होगा, ये जो आप डिनोट करते हैं x, y, z, a, b, ये आपके पास क्या होते हैं, वेरिएबल। कांस्टेंट आपके पास क्या होते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू 2, 3, 5, -3 ये आपके पास क्या होते हैं, कांस्टेंट। और ये जो साथ आपके पास एक ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन आपके पास क्या है, जो प्लस साइन है, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये आपके पास क्या है, ऑपरेशन है। अभी जो क्वेश्चन है हमारे पास, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है हमारे पास 3x/4 + x/6, ये आपके पास क्या है, अलजेब्रिक फ्रैक्शन है। क्योंकि इसमें अगर आप ये ऊपर जो है ये आपके पास क्या है, न्यूमिनेटर, यानी 3x आपके पास क्या है न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में आपके पास 4 कांस्टेंट है। अब हमने इनको क्या करना है, ऐड। तो इसको ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 4 और 6 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम आपके पास क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हमने 4 और 6 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है। तो इसको अगर आपने इसकी फ्रैक्शन यानी कि एलसीएम फाइंड आउट करना नहीं आता, अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता कि 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, तो आप सिंपली क्या कर लें, 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। अब उनकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो आपके पास जो प्राइम नंबर जितनी उसकी पावर ज़्यादा होगी, उन ज़्यादा पावर वाले नंबर को आपस में आप क्या करवा दें, मल्टीप्लाई करवा दें। यानी 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन में और 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन में, उससे जो आपके पास नंबर ऑब्टेन होगा वो आपके पास क्या होगा, एलसीएम होगा। तो जो 4 और 6 का जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो आपके पास क्या है, 12। 4 और 6 का आपके पास 24 भी हो सकता है, लेकिन वो लोएस्ट नहीं है। लेकिन 12 से कोई छोटा ऐसा नंबर नहीं है जो 4 पर भी डिवाइड होता हो और 6 पर भी डिवाइड होता हो। तो 12 ऐसा नंबर है जो 4 पर भी डिवाइड हो रहा है और 6 पर भी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब हमने देखना है कि 12 पर 4 कितनी टाइम डिवाइड हो रहा है, कितनी टाइम मल्टीपल हो रहा है। तो 4 जो 12 को 3 टाइम आप क्या करवा रहा है, मल्टीप्लाई करवा रहा है। यानी 4 3 कितना होता है, 12। तो ये 3 टाइम हो रहा है। तो ये जो आपके पास 3x है, आप इसे क्या करवा दें, 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। तो 3x को जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 9x। अब ये जो 6 है ये 12 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवा रहा है, यानी 6 2 12 होता है। तो ये जो आपके पास x है इसे आप क्या करवा दें, 2 के साथ क्या करवा दें, मल्टीप्लाई करवा दें। और दरमियान में ये प्लस का साइन है तो ये प्लस आ जाएगा। 9x + 2x ये आपके पास क्या हो जाएगा, 11x/12। तो ये आपने क्या कर दिया है, इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये आपके पास है x + 3/8 - x - 4/8। अब ये देखिए यहाँ ये जो 8 है ये 4 का क्या है, मल्टीपल है। तो ये जो जब कोई नंबर किसी दूसरे नंबर का मल्टीपल हो तो उसमें एलसीएम लेना हो, तो ये जो बड़ा नंबर होता है यही आपके पास क्या आ जाता है, एलसीएम आ जाता है। तो यहाँ से 8 आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब 8 को 1 टाइम डिवाइड करवा रहा है, तो x + 3 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और ये माइनस का साइन यहाँ माइनस आ जाएगा। अब 8 को जो 4 है वो 2 टाइम मल्टीप्लाई करवा रहा है। तो ये जो आपके पास x - 4 है इसे आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। यहाँ से x + 3 एज इट आ जाएगा, -2 को मल्टीप्लाई करवा दें। 2 कितना आ जाएगा, 2x - 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 आ जाएगा। ये माइनस साइन को मल्टीप्लाई करवा दें तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, x + 3
ये +2x था, -2x हो जाएगा, -8 है, क्या हो जाएगा +8/8। तो यहाँ से ये आपके पास क्या हो जाएगा 3 + 8 कितना हो जाएगा 11, ये x और ये -2x है। तो यहाँ से आपके पास यहाँ -x आएगा, यहाँ मिस्टेक हुई है, यहाँ आपके पास क्या आएगा -x आएगा ओवर 8। तो यहाँ इसका आंसर कितना आएगा 11 - x/8। अभी नेक्स्ट हमारे पास है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10001 होल स्क्वायर। अगर आप, क्योंकि आपको पता है ये जो आपके पास कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे इसमें आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। अगर कैलकुलेटर होते तो आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर को वैल्यू देकर स्क्वायर को क्या कर सकते थे, फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होगा। तो इसके लिए अब हम ये जो आपने वेल नोन फार्मूला है a + b होल स्क्वायर, जो किसके इक्वल होता है a² + 2ab + b², वो वाला फार्मूला हम क्या करवाएंगे, अप्लाई करवाएंगे। तो अब ये आपके पास 10001 होल स्क्वायर, इसे हम एडिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं 1,444 + 1 होल स्क्वायर। अब इसमें a आपके पास क्या है 10,000 और b आपके पास क्या है 1। तो अब ये आपके पास a² + 2a यहाँ 10,000 है प्लस b इंटू b, ये b आ जाएगा प्लस b², b आपके पास क्या है 1²। अब इसका जब आपको पता है यहाँ आपके पास क्या है 40 है, तो 401 × 401 x आपके पास। तो इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो इसका स्क्वायर क्या कर देंगे, अगर यहाँ 40 है तो आप इसका डबल कर दें, यानी आप क्या कितनी है 0 अप्लाई करवा दें, 8 0 अप्लाई करवा दें, +2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ये भी इजी है, 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब इसको ऐड कर लें तो ये जो आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी इसका जो होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके पास है, ये आपके पास है 9999 होल स्क्वायर। अब आप इसको सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख लें, यानी 10,000 - 1 होल स्क्वायर, तो यहाँ a² - 2ab + b²। तो ये आपके पास सिंपली ये इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना इजी है, ये स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें और ये +1 कर दें, इसकी आप ऐड और सब्ट्रैक्शन कर लें, तो ये जो आपके पास आंसर आ जाएगा ये इसके होल स्क्वायर का क्या होगा, आंसर होगा। अभी नेक्स्ट हमने सिंप्लीफाई करना है e/4c डिवाइड e × b/a × c। तो इसके सोल्यूशन में जब आपने डिवीजन के साइन को रिमूव करवाना है तो आपने मल्टीप्लाई का साइन लिख देना है, और यहाँ इसकी ये जो आपके पास फ्रैक्शन है इसका आपने क्या करवा देना है, उल्ट कर देना है, यानी AC को ऊपर लिख देना है और BC को क्या कर देना है नीचे डिवाइड में। तो ये आपके पास e/4c ये आ जाएगा, डिवाइड की जगह आपके पास मल्टीप्लाई आ जाएगा, और आप इन्हें इसका और इसको क्या कर देना है आपने चेंज। अब यहाँ आपने देख लेना है ये C से कैंसिल आउट हो रहा है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये E और ये E ये कैंसिल आउट हो रहा है क्योंकि ये ऊपर है न्यूमिनेटर में और ये डिनोमिनेटर में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर आपके पास क्या बचेगा A और नीचे आपके पास 4 × B। अभी नेक्स्ट आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A एंड B। हमने A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ़ A² - B² = 36 एंड A + B = 6। तो यहाँ से A² - B² = 36। अब आपने ये भी एक वेल नोन फार्मूला है A² - B², ये आपके पास किसके इक्वल होता है A - B, A × A + B। तो ये इसका फार्मूला अप्लाई करवा दिया A - B, A + B। अब A + B की वैल्यू आपके पास क्या है 6, तो इस A + B की जगह आप वैल्यू क्या पुट कर दें 6, तो A - B × 6 = 36। तो यहाँ से ये आपके पास A - B, यहाँ ये जो 6 है इस पर डिवाइड होगा, तो यहाँ से आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, A - B की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 6 हो जाएगी। अब A - B = 6 और A + B = 6, ये आपके पास 2 इक्वेशन बन गई है। अब इन 2 इक्वेशन को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना है। तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करवा दें, ये B कैंसिल आउट हो जाएगा, 2A = 6 + 6 कितना हो जाएगा 12। यहाँ से A की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 6। अब ये जो A की वैल्यू 6 आई है इसे आप इक्वेशन 2 में क्या कर दें, पुट कर दें। तो इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास जो B की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी 0। तो अब हमने A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। A की वैल्यू आपके पास 6 आ गई और B की वैल्यू आपके पास क्या है 0।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।